अब आप क्या करते हैं, अब आपने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड लेके आपने मन मन में सोच लिया कि नहीं मेरा तो ट्रेड हो गया, अब मैं एग्जिट नहीं करूंगी इस पोजीशन से। बाजार सिनेरियो बदल भी गया तो भी आपने एग्जिट नहीं किया कि चलो थोड़ी देर और वेट करते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि और नीचे आ सकता है, तो और नीचे आ सकता है तो आप अपनी पोजीशन से क्या नहीं करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे। एग्जिट नहीं करेंगे और ऐसे केस में बाजार ऊपर चला गया तो फिर आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, आपको फिर सिर्फ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, सिंगल फैक्टर सपोर्ट है। तब इस केस में बाजार इससे एक डाइवर्जन यानी जिस स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस है उससे एक बड़ी स्ट्राइक प्राइस के रिवर्सल तक जा सकता है। दिस इज द मैक्स फाइनल बाउंड्री ऑफ द मार्केट की ये है बाजार की बाउंड्री। पहला रेजिस्टेंस या सपोर्ट सिंगल फैक्टर का होना, यानी कि सिर्फ वॉल्यूम या फिर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है सपोर्ट। तो सिर्फ वॉल्यूम या फिर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल फैक्टर रेजिस्टेंस या सिंगल फैक्टर सपोर्ट। और दूसरा डबल फैक्टर रेजिस्टेंस या सपोर्ट, यानी कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का रेजिस्टेंस या सपोर्ट। अब क्या ये बुल रन से बदल सकता है बाजार? बुल रन से कब बदलेगा बाजार? जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से एक प्रेशर बेरिश हो जाए। सपोर्ट का प्रेशर बेरिश है, बुलिश कैसे हो सकता है? ये सर अगर स्ट्रांग हो गए 1040 पे। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आ गए हम लोग एपिसोड नंबर 3 में। मेरे साथ बैठी हैं निशु पांडे जी और हम लोग शूट कर रहे हैं 7 डेज चैलेंज। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाजार में प्रेशर क्रिएट करता है। आज का एपिसोड अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे बाजार को आप प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हो, चाहे बाजार को आप ऑप्शन चेन पर ट्रेड करते हो, ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड में जो हम बातें करने वाले हैं कि किस तरीके से बाजार अपनी स्ट्राइक प्राइसेस के इर्द गिर्द मूव करता है, किस तरीके से बाजार क्या एक्सट्रीम्स हैं बाजार की बाउंड्रीज क्या है, वो बाउंड्रीज कैसे तय होती हैं, कब बाजार में फॉल आता है, कब बाजार में रेज आता है, कितना फॉल आता है, कितना रेज आता है। कुल मिलाजुला के ओवरऑल जो हम बाजार के रिवर्सल प्राइसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो बाउंड्रीज है बाजार की, वो बाउंड्रीज कैसे तय करते हैं और ये प्रेडिक्ट करना कि अभी जो हो रहा है बाजार में, अभी तो जो हो रहा है वो तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां से आगे क्या हो सकता है वो प्रेडिक्ट करना, ये सब कुछ हम इस एपिसोड में सीखने वाले हैं। तो पूरा एपिसोड बैठ के ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियोस पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखिए। मेरे साथ बैठी हुई निशु पांडे जी, आप भी यहाँ आके बैठ सकते हैं। आपके आने जाने का किराया, रुकने का, स्टे का, होटल, फूडिंग सब कुछ हम अरेंज करके देंगे। आपको 1 रुपया नहीं लगाना है, लेकिन कैसे वो बताऊंगा मैं वीडियो के अंत में। तो निशु पांडे जी कैसी हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ। 2 दिन आपने सीखा, 2 दिन में क्या फर्क पड़ा आपके जीवन में? सर बहुत फर्क पड़ा। फर्क क्या सर, बहुत पूरा चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया सब कुछ। यस। ठीक है, तो अब आज हम लोग सीखेंगे कि बाउंड्रीज कैसे तय होती हैं बाजार की। ये अपने आप में बेहद जरूरी है सीखना। तो बाउंड्रीज तय करने के लिए हमको क्या समझना है और क्या जानना है, इस बात को समझिएगा। एक हो गया रेजिस्टेंस, एक हो गया सपोर्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मल्टीपल टाइम शिफ्टिंग्स होती है। कई बार ये वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, कई बार ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है। तो बाजार कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज को तय करता है कि बाजार की बाउंड्रीज कहां पर है, बाजार की लिमिटेशंस क्या क्या है, और वो लिमिटेशंस हमको बाजार में दिखाई देती हैं। अभी करंट बाजार भी हम चलता हुआ देख रहे हैं, तो एक बाजार एकदम बुल मूव दे रहा है, ऊपर की तरफ उड़ता चला जा रहा है। लेकिन क्या ये बुल मूव की कोई बाउंड्री है? क्या कहीं पर जाकर के ये बुल मूव रुक सकता है? क्या ऐसे ही अगर बेरिश होता रहे बाजार, नीचे गिरता रहे बाजार, तो क्या कहीं पर जाकर के वो रुक सकता है? क्या इसकी कोई बाउंड्रीज होती है? तो वो बाउंड्रीज तय होती है हमारे रिवर्सल प्राइसेस से। अब जब एलटीपी कैलकुलेटर पर आप देखेंगे तो यहाँ स्पॉट पे आप क्लिक करेंगे ऊपर में, तो आपको दोनों तरफ रिवर्सल प्राइसेस दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तय कैसे होती है बाउंड्रीज? तो उसके लिए आप यहाँ पर ये देखिए AILTP का बटन है। AILTP के बटन को तय करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको बहुत सारी लाइंस खींच के दे देगा। लेकिन ये लाइंस आप मैनुअली पहली बार देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा कि इन लाइंस का इंपॉर्टेंस क्या है। इन लाइंस की इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगी जब आपको मैनुअल पता रहे कि एक्चुअल में इसके रिवर्सल्स कहां तक होने वाले हैं। तो देखिए, कुल मिला जुला के मार्केट में जो मूवमेंट्स होते हैं ना, वो मूवमेंट्स 3 तरह के होते हैं। 3 तरह का मूवमेंट्स मतलब पहला मूवमेंट स्टेबल रहना, दूसरा मूवमेंट ऊपर की तरफ जाना और तीसरा मूवमेंट नीचे की तरफ जाना। तो वापस मैं आऊंगा इसी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पर, जिस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और अगर आपने नहीं देखा था तो आई बटन पर लिंक दी हुई है, आप जाइए और पहले पिछला एपिसोड देख करके आइए।
अब ये 9 सिनेरियोज हैं। मैंने आपको पिछले एपिसोड में समझाया था कि ये एरो का मतलब क्या होता है। अगर ऊपर की तरफ एरो है तो मतलब बाजार में बेरिश प्रेशर है, और नीचे की तरफ एरो है तो मतलब बाजार में बुलिश प्रेशर। बस इसी जगह पर हम मोमेंटम्स को समझेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद दूसरी चीज क्या होगी, एक स्टेप के बाद दूसरा क्या स्टेप हो सकता है, क्या हो सकता है बाजार में। चलिए समझने का प्रयास और देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इस 9 सिनेरियोज को जब आप देखेंगे तो सबसे पहला सिनेरियो है स्ट्रॉन्ग। जब भी बाजार में सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अपने आप में क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि सपोर्ट भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो अब आपको यहां पर नोट करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग के केस में बाजार की बाउंड्रीज एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट -1। अब कैसे मैं अगर इसको कोई अगर एक स्टॉक ढूंढ पाऊं स्ट्रॉन्ग वाला, तो फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूं कि वो बाजार में कैसा होता है। जैसे ये देखिए, मिल गया, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है। अभी ये मान लीजिए कि ये WTB तो स्ट्रांग नहीं था, मान लीजिए कि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं था, हम दोनों को अपने आप में स्ट्रांग मानते हैं 100%। जो ऊपर लिखा हुआ है अभी इसको हम अवॉइड कर देते हैं, इसलिए अवॉइड कर देते हैं कि हम प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं कि क्या हुआ। तो यहां पर मान लीजिए ये पूरा स्टेबल स्ट्रांग है और ये भी पूरा स्टेबल स्ट्रांग है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में बाजार की बाउंड्रीज क्या रहेंगी। ऐसे केस में जब हम ये स्पॉट पर क्लिक कर दिया है, हमको रिवर्सल प्राइसेस दिख रहे हैं, तो सबसे पहला तो रेजिस्टेंस का अपने आप में जो रिवर्सल है, ये बाजार की पहली बाउंड्री है, ये पहला रेजिस्टेंस है हमारा। और अधिकतम इस केस में बाजार इससे एक डाइवर्जन, यानी जिस स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस है उससे एक बड़ी स्ट्राइक प्राइस के रिवर्सल तक जा सकता है। दिस इज द मैक्स फाइनल बाउंड्री ऑफ द मार्केट, कि ये है बाजार की बाउंड्री। यहां से भी अगर रिवर्स नहीं हुआ तो आपको उस दिन ट्रेड से बाहर हो जाना है कि आज मतलब शायद ये थ्योरी काम नहीं कर रही है, शायद बाजार में कुछ और बात है जो हमको समझ नहीं आ रहा है। यानी कि जब जब स्ट्रॉन्ग होगा, जब जब सिनेरियो नंबर 1 होगा, तो बाजार का रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, यानी कि उससे एक डाइवर्जन ऊपर। और नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, यानी इससे एक छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस का डाइवर्जन। हम इस डाइवर्जन को कभी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर भी रिवर्सल आ रहा है, इसको हम कभी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जब आप स्ट्रॉन्ग देखेंगे, जब भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो बाजार में आपको दो चीजें दिखाई देंगी। जैसे देखिए यहां पर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, अब ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, ये ऊपर वाली 1329, अब देखिए यहां पर 1329 की लाइन आपको क्या दिखाई दे रही है, आर मॉडरेट दिखाई दे रही है। मॉडरेट क्यों है ये, और ये वाली लाइन अगर होती तो ये अपने आप में आर रिस्की होती, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग है तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो रिस्की, दूसरा रेजिस्टेंस मॉडरेट, तो यहीं से डिराइव होकर के ये लाइन है। इसी तरीके से सपोर्ट, अब ध्यान से देखिए 1291, ये अपने आप में क्या हो गया, 1291 रिस्की हो गया, और 1274 क्या हो गया, मॉडरेट हो गया। और इस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये देखिए 1357, यानी EOR +1, EOR ये हो गया, EOR +1 ये हो गया, EOR +2, 1357। तो 1357 EOR +2 आपका मैक्स पेन, यानी कि ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। इस पे नहीं रुका, इस पे नहीं रुका, तो इस पे हम जाके मान लेंगे कि अब ये नहीं रुकेगा, हम अपनी पोजीशन से बाहर हो जाएंगे। ऐसे ही नीचे जाते समय स्टॉप लॉस क्या होगा, 1291, 1274, 1242, तो ये देखिए नीचे 1242। तो ये जो लाइंस क्रिएट हो रही है वो कहां से डिराइव होकर के आई, यहीं से डिराइव होकर के आई। ये क्लैरिटी हुई आपको। अब यहां से ये पोजीशन बदल कैसे सकती है, कैसे चेंज हो सकती है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा, देखना होगा और समझना होगा कि क्या बदलाव आ सकते हैं। यहां पर रेजिस्टेंस, अब सोच के देखिए कि रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, तो रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग से वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है, और रेजिस्टेंस स्ट्रांग से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है। अब सोच के देखिए, वापस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में आइए, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है, तो अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो ऐसे केस में सिनेरियो 1 से तुरंत किस में शिफ्ट हो जाएगा, सिनेरियो 2 में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपका कॉल का पोजीशन अगर आपने लिया होगा तो उस पोजीशन से आपको क्या होना पड़ेगा, एग्जिट होना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग से इस पे जंप किया वीक टुवर्ड्स टॉप पे, तो ऐसे केस में क्या हुआ, आपको पुट की पोजीशन से क्या होना पड़ेगा, एग्जिट होना पड़ेगा। तो ये समझ हमारी होनी चाहिए। ये समझ कैसे आएगी, जब आप इसको स्ट्रांग देख रहे हैं। अब इसमें स्ट्रांग में देखिए कैसे स्ट्रांग है कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है। जब दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप होंगे तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा, नहीं तो अभी ये स्ट्रांग कहला रहा है। ठीक है, तो अभी जब दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप होंगे तो क्या ओपन इंटरेस्ट अभी वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ 61% है। 75 होगा तब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होगा।
तो ओपन इंटरेस्ट टू 75 होने में बहुत टाइम है, तो यानी कि रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स टॉप होने की संभावना क्या है, ना के बराबर है। अभी फिलहाल तो ना के बराबर ही है। दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों वीक टू स्टॉप होंगे तब काउंट की जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो इस अगर यहाँ पर कंफ्यूजन है तो इस टॉपिक को भी हम समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कब वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम होते हैं। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हम जो टॉपिक पे चल रहे थे उसको पॉज करके इस वाले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए आपको कैसे समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, टोटल रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, टोटल दो तरह का होता है, ठीक है। तीन तरह का होता है, तीन तरह का होता है, लेकिन होते कहते हैं उसको हम दो ही तरह का है। कैसे कहते हैं समझाता हूं मैं। पहला, रेजिस्टेंस या सपोर्ट सिंगल फैक्टर का होना, यानी कि सिर्फ वॉल्यूम या फिर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस या सपोर्ट। मेरे स्क्रीन पर पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सिर्फ वॉल्यूम या फिर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल फैक्टर रेजिस्टेंस या सिंगल फैक्टर सपोर्ट। और दूसरा, डबल फैक्टर रेजिस्टेंस या सपोर्ट, यानी कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का रेजिस्टेंस या सपोर्ट। तो दो तरह का रेजिस्टेंस सपोर्ट हुआ। तीन तरह का कैसा कहा कि वॉल्यूम का और रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस और वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट दोनों का रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने तीन बोला। या फिर इसको दो तरह के कह सकते हैं कि सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर। सिंगल फैक्टर में या तो वॉल्यूम का रेजिस्टेंस या तो ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस, बात एक ही है। और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस। तो यहां पर बताइए सिंगल फैक्टर रेजिस्टेंस है या डबल फैक्टर रेजिस्टेंस है? ये तो डबल फैक्टर है। वॉल्यूम भी 100%, ओपन इंटरेस्ट भी 100%। और सपोर्ट कितने फैक्टर हैं, सिंगल फैक्टर या डबल? वो भी डबल फैक्टर। अब अलग अलग स्टॉक्स में देखते हैं, जैसे सीजी पावर। सीजी पावर में देखिए रेजिस्टेंस सिंगल फैक्टर है या डबल फैक्टर, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सर सिंगल फैक्टर है। हाँ, किस चीज का है, ओपन इंटरेस्ट का है या वॉल्यूम का है? और ओपन इंटरेस्ट का है। ओपन इंटरेस्ट का है। 750 पर रेजिस्टेंस है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, सिंगल फैक्टर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर? सर सिंगल फैक्टर। सिंगल फैक्टर किस चीज का? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का। सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट का, सिंगल फैक्टर, ठीक है। निफ्टी अभी की देखिए, करंट मार्केट में निफ्टी देखिए, निफ्टी को देखिए, निफ्टी देखिए, रेजिस्टेंस किस चीज का है, सिंगल फैक्टर है या डबल फैक्टर है? सर सिंगल फैक्टर। सिंगल फैक्टर है। सिंगल फैक्टर मतलब किस चीज का? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का। सपोर्ट किस चीज का है, सिंगल फैक्टर है या डबल फैक्टर है? डबल फैक्टर सर। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है, ठीक है। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसा दिखाई देता है। और देखते हैं बैंक निफ्टी में, देखते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स का है? बैंक निफ्टी में सर रेजिस्टेंस डबल फैक्टर का है। डबल फैक्टर का। सपोर्ट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों है। सपोर्ट कितने फैक्टर्स का है? सपोर्ट सिंगल है सर। किस चीज का? सर वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का 100% वॉल्यूम 57,500 पर। चलिए और किसी स्टॉक में देखते हैं, बैंक बड़ौदा। बताइए रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स का है? सिंगल फैक्टर। सिंगल फैक्टर का। सपोर्ट कितने फैक्टर्स का है? सिंगल फैक्टर। वॉल्यूम का रेजिस्टेंस, वॉल्यूम का सपोर्ट, है ना। तो अब हमको समझ में आ गया कि सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर क्या होता है। अब दोनों के मूवमेंट्स अलग अलग होते हैं। सिंगल फैक्टर का मूवमेंट अलग होता है और डबल फैक्टर का मूवमेंट अलग होता है। अब कैसे मूवमेंट होता है इसको समझने की कोशिश करिएगा। जब भी सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस होगा तो वही सिंगल फैक्टर अगर वीक टुवर्ड्स टॉप होगा तो रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स टॉप कहेंगे। वही सिंगल फैक्टर अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड्स बॉटम कहेंगे। वही सिंगल फैक्टर अगर स्ट्रांग रहेगा तो रेजिस्टेंस को स्ट्रांग कहेंगे। जैसे यहां पर वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है और वॉल्यूम कैसा है? स्ट्रांग। तो रेजिस्टेंस भी क्या लिख रहा है ऊपर? स्ट्रांग लिख रहा है। WTT टू स्ट्रांग, यानी WTT कभी रहा होगा लेकिन अभी फिलहाल स्ट्रांग। यहां पर देखिए सपोर्ट सिंगल फैक्टर का है, तो ये सिंगल फैक्टर वॉल्यूम WTB है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट भी क्या लिखा हुआ है ऊपर? WTB है, वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब सिंगल फैक्टर देखिए, यहां पर रेजिस्टेंस सिंगल फैक्टर वॉल्यूम का है और ये फैक्टर अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम है। WTB यहां भी लिखा हुआ है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम यहां भी लिखा हुआ है। इसी सिंगल फैक्टर पर ही तय हो गया कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम है। सिर्फ सिंगल फैक्टर, चाहे OI हो, जैसे यहां पर देखिए वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप है। वॉल्यूम अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप है, ये WTT कह रहे हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है? शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि पहले रेजिस्टेंस यहां था, अब यहां से यहां शिफ्ट हो गया है। सिंगल फैक्टर का सपोर्ट है वो ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट अपने आप में स्ट्रांग है तो सपोर्ट भी स्टेबल स्ट्रांग है, दिख रहा है। सुबह से एक ही जगह पर, भले ही वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है लेकिन इस बात का बाजार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सिंगल फैक्टर रेजिस्टेंस या सपोर्ट में वही सिंगल फैक्टर स्ट्रांग रहेगा तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस, वही सिंगल फैक्टर वीक टुवर्ड्स टॉप रहेगा तो वीक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस, वही सिंगल फैक्टर वीक टुवर्ड्स बॉटम रहेगा तो वीक टुवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस। यानी कि उसी पर्टिकुलर सिंगल फैक्टर पर ही हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट को जज करने की कोशिश करेंगे। क्लैरिटी है इस बात में? चलिए अब इस हिंद जिंक पे सवाल आपसे, बताइए रेजिस्टेंस किस चीज का? वॉल्यूम का सर। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम क्यों है?
बस वीक टुवर्ड्स बॉटम है सर। क्यों है? क्योंकि ये वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है। बॉटम है। इसको देखिए ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। सपोर्ट 460 पर, 460 मतलब किस चीज का? वॉल्यूम का। यस। सपोर्ट WTT2 स्ट्रांग है, यानी कि ये वॉल्यूम कभी वीक टुवर्ड्स स्टॉप रही होगी, अभी फिलहाल क्या है? स्ट्रांग है। तो ये वॉल्यूम स्ट्रांग है तो सपोर्ट भी स्ट्रांग। ये वॉल्यूम WTB है तो रेजिस्टेंस भी WTB। ये दो अलग अलग चीजें। ये जो यहां जो लिखा हुआ है वो इसके लिए लिखा हुआ है, यहां जो लिखा हुआ है वो इसके लिए लिखा हुआ है, और यहां जो लिखा हुआ है वो ओवरऑल रेजिस्टेंस के लिए लिखा हुआ है। समझ गई? यहां जो लिखा हुआ है ये वॉल्यूम के लिए लिखा हुआ है, यहां जो लिखा हुआ है ये ओपन इंटरेस्ट के लिए लिखा हुआ है, और यहां जो लिखा हुआ है वो किसके लिए लिखा हुआ है? ओवरऑल सपोर्ट के लिए लिखा हुआ है। तो हमको इस बात को टेक केयर करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा। वापस थे आपके लिए निफ्टी में, निफ्टी देख के बताइए। निफ्टी बुल रन में है। बुल रन में नहीं है, रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में बताइए। रेजिस्टेंस कैसा? सिंगल फैक्टर है। हाँ सर, रेजिस्टेंस सिंगल फैक्टर है। और वही सिंगल फैक्टर WTT हुआ WTT तो रेजिस्टेंस भी क्या कहलाया? वीक टुवर्ड्स टॉप। वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाया। ठीक है? तो इस बात को हमको समझना, जानना और देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है? सिंगल फैक्टर वाले ही ढूंढते हैं। ब्रिटानिया देखिए, रेजिस्टेंस किसका है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम कैसा है? स्ट्रांग। तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? दिखाई दिया? WTT2 स्ट्रांग। सपोर्ट किसका है? वॉल्यूम का सर। वॉल्यूम कैसा है? स्ट्रांग। तो सपोर्ट कैसा है? स्ट्रांग। क्लैरिटी है यस सर। कि ये सिंगल फैक्टर कैसे स्ट्रॉन्ग या वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम करता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट को। अब इसी बात में हम डबल फैक्टर की बात करते हैं कि डबल फैक्टर कैसे करता है। जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट डबल फैक्टर का हो, यानी कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का हो, ऐसे केस में क्या होगा? जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का हो, तो ऐसे केस में इन द मनी की तरफ आते समय, यानी कि जैसे कि निफ्टी में चले आते हैं, ठीक है, जैसे कि निफ्टी में चले आते हैं। अब ये इन द मनी, अगर ये सपोर्ट किसका है? दोनों का है, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। yes. अगर ये इन द मनी की तरफ आता, यानी कि इन दोनों में से कोई एक भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाता, तो ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप कहलाता। लेकिन आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते समय, बाहर की तरफ जाते समय, दोनों जब तक वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होंगे तब तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कहलाएगा। फिर से रेजिस्टेंस के मामले में समझाता हूं। इन द मनी की तरफ आते समय, अंदर की तरफ आते समय, सॉरी सर, हाँ, अगर एक वॉल्यूम अगर आउट ऑफ द मनी हुआ, हाँ, या आउट ऑफ द मनी, हाँ, जैसे तो, यहां देखिए, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस अपने आप में क्या दिखा रहा है? स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, दिख रहा है। वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है। जब आउट ऑफ द मनी की तरफ जा रहा है, तो जब तक दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होंगे तब तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं कहलाएगा। लेकिन यही अगर इनसाइड आ रहा होता, अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम होना होता, तो अकेला वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता, तो ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाने लगता। ऐसा ही सपोर्ट भी होता है। सपोर्ट के केस में क्या होगा? इन द मनी की तरफ आते समय, अब ये सपोर्ट है, इसमें से दोनों में से कोई एक अगर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाने लगेगा। लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम के लिए दोनों को वीक टुवर्ड्स बॉटम होना पड़ेगा, दोनों फैक्टर्स को। तो डबल फैक्टर और सिंगल फैक्टर में यही डिफरेंस है। ये देखिए, जैसे यहां दिख रहा है, रेजिस्टेंस दो फैक्टर का है, इसमें से सिर्फ एक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, दोनों नहीं है ना, लेकिन फिर भी तब भी यहां पर ऊपर क्या लिखा हुआ है? WTB। सिर्फ एक ही फैक्टर नीचे आ रहा है तो भी ये WTB है। क्लैरिटी है? अभी थोड़ी देर पहले हमने वॉल्यूम देखा था, एक फैक्टर ऊपर जा रहा था तो WTT नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर आ रहा है तो WTB हो रहा है। तो जब इन द मनी यानी इमेजिनरी लाइन की तरफ रेजिस्टेंस या सपोर्ट जाने की कोशिश करेगा, ऐसे केस में रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का याद करके रख लीजिए। रेजिस्टेंस के केस में, डुअल फैक्टर रेजिस्टेंस के केस में, WTB यानी कि वीक टुवर्ड्स बॉटम, दोनों में से कोई एक फैक्टर भी WTB हुआ तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। लेकिन वीक टुवर्ड्स टॉप होने के लिए दोनों के दोनों फैक्टर्स को वीक टुवर्ड्स टॉप होना पड़ेगा। सपोर्ट के केस में वीक टुवर्ड्स टॉप होने के लिए दोनों में से कोई एक फैक्टर भी वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा। लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के लिए दोनों के दोनों फैक्टर्स को वीक टुवर्ड्स बॉटम होना पड़ेगा। ये एकदम न्यू लगा मुझे सर। न्यू नहीं है, न्यू नहीं है, बट मेरे समझ में नहीं था ना ये। तो ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको बाजार का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि बाजार वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है। अब जैसे अभी फिलहाल ये सिंगल वॉल्यूम भी वीक टुवर्ड्स टॉप हुई तो वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ, यहां सिनेरियो बदल के क्या हो गया? बुल रन हो गया। ठीक है, ये दोनों के दोनों नीचे जाएंगे तो ही ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। अब मान लीजिए कि
अभी यहाँ से वॉल्यूम नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए, ठीक है, ये वाली वॉल्यूम, और ऊपर इंटरेस्ट तो पहले से ही बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, वीक टुवर्ड्स बॉटम रहेगा, ऐसे केस में ये सिनेरियो फिर बदल जाएगा। तो सिनेरियो कैसे बदलता है इस बारे में समझिए। जैसे अभी तो सर दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है, दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन ये बुल रन क्यों है? क्योंकि कल मैंने सिखाया था आप लोगों को, क्या सिखाया था मैंने कि रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा है, रेजिस्टेंस का प्रेशर जज करना है। तो देखिए यहाँ पर इस पे क्लिक करिए और यहाँ पर रेजिस्टेंस में आ जाइए, सबसे आखिरी प्रेशर, सबसे लेटेस्ट प्रेशर सबसे आखिरी में दिया जाता है। तो रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा है? बुलिश है, बुलिश है। सपोर्ट पे क्लिक करिए, सपोर्ट का प्रेशर कैसा है? बुलिश। दोनों प्रेशर बुलिश मतलब बुल रन, दोनों प्रेशर बुलिश मतलब 7th सिनेरियो, देखिए 7वां सिनेरियो, दोनों एरो नीचे की तरफ, दोनों प्रेशर बुलिश, तो बुल रन है बाजार। अब क्या ये बुल रन से बदल सकता है बाजार? बुल रन से कब बदलेगा बाजार? जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से एक प्रेशर बेरिश हो जाए। ध्यान से सोचिए, इसको सोचिए, यहां से सोचिए, ये दोनों बुलिश प्रेशर हैं, दोनों बुलिश प्रेशर हैं, मान लीजिए ये बेरिश हो जाता है, तो बाजार कौन से सिनेरियो में चला जाएगा? सोच के देखिए, मान लीजिए ये एरो उल्टा हो जाता है तो बाजार 8th सिनेरियो में चला जाएगा, यानी कि जो बुल रन है वो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ये बेरिश हो जाता है तो बाजार 9th सिनेरियो में चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ये स्ट्रांग हो जाता है तो बाजार कौन से 3rd सिनेरियो में चला जाएगा। मान लीजिए ये स्ट्रांग हो जाता है तो बाजार कौन से सिनेरियो में चला जाएगा? 5th सिनेरियो में चला जाएगा। तो इसमें से दोनों का जो प्रेशर बुलिश है, इसमें से कोई भी बात बदल जाएगी तो बाजार का सिनेरियो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बस इसी बात का आपको अंदाजा लगाना है। आप सोच के देखिए कि कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। तो हमको प्रेशर का अंदाजा लगाना पड़ेगा। अब यहां पर एनालाइज करिए क्या क्या हो सकता है। ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स टॉप है? 77%। एक बात हो सकती है वापस 77 से 75 हो जाए, तो अगर वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर बेरिश हो जाएगा, यानी कि दोनों बुलिश में से एक प्रेशर हट गया। अब जैसे ही प्रेशर बेरिश हुआ, बाजार कौन से सिनेरियो में आ जाएगा? ध्यान से सोचिए, रेजिस्टेंस का प्रेशर, सपोर्ट का प्रेशर बुलिश, रेजिस्टेंस का प्रेशर बेरिश, तो ये एरो पलट जाएगा, और जैसे एरो पलटेगा इस तरफ होगा तो सिनेरियो नंबर 9 आ जाएगा। 7 से कहां शिफ्ट हो जाएगा? ये 9 में शिफ्ट हो जाएगा। समझ पा रही है मैंने क्या बोला? क्या आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस का प्रेशर बुलिश है, अगर ये स्ट्रांग हुआ तो रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा हो जाएगा? बेरिश हो जाएगा। तो अभी रेजिस्टेंस का प्रेशर बुलिश है, सपोर्ट का प्रेशर बुलिश है, तो हम 7वें सिनेरियो में हैं, यानी क्या रहा है ऊपर 7th सिनेरियो। अगर रेजिस्टेंस का प्रेशर बेरिश हो गया तो ये एरो पलट के उस तरफ हो जाएगा ना, तो सपोर्ट बुलिश, रेजिस्टेंस बेरिश, तो एरो पलट के इस तरफ हो गया, मतलब सिनेरियो क्या आ गया? 9th सिनेरियो, यानी ये लाइंस बदल जाएंगी, बदल जाएंगी, तो 9th सिनेरियो में चला जाएगा। यानी कि तब मार्केट जो कि ऊपर अभी बुलरन का मार्केट है, वो बुलरन का बाजार बदल के क्या हो जाएगा? बोथ साइड रिस्क की बाजार हो जाएगा। अगर दूसरी बात क्या हो सकती है, ये सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, 300 से कहां पर? 400 पर। अगर ये नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो ये बेरिश प्रेशर क्रिएट कर देगा। अभी तो ये आया 300 से कहां? 400 पर। अब 400 से अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए 350 पे, तो क्या होगा? सपोर्ट का प्रेशर कैसा हो जाएगा? बेरिश। रेजिस्टेंस का प्रेशर बुलिश ऑलरेडी है, तो रेजिस्टेंस के बुलिश प्रेशर में, बुलिश मतलब ये वाले प्रेशर में सपोर्ट का प्रेशर अगर बेरिश हो जाए, यानी कि ये वाला प्रेशर अगर बेरिश हो जाए, तो फिर से 9 नंबर सिनेरियो में बाजार चला गया। अगर 9 नंबर सिनेरियो में बाजार चला गया तो ऐसे केस में फिर से बाजार बोथ साइड रिस्क की चला गया। तो हमको ध्यान इसी बात का देना है कि कौन सा प्रेशर, मान लीजिए सपोर्ट वापस नीचे चला गया तो फिर से सपोर्ट का बेरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस का बुलिश, सपोर्ट का बेरिश, फिर से बोथ साइड रिस्क की सिनेरियो। मान लीजिए रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए, यहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए, यानी रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट कर ले, और सपोर्ट भी यहीं पर स्ट्रांग हो जाए, जहां 400 पर ही स्ट्रांग हो जाए, तो सपोर्ट का तो बुलिश प्रेशर हो जाएगा, रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर होगा, यानी कि फिर सिनेरियो क्या हो जाएगा? फिर सिनेरियो बोथ साइड रिस्क हो जाएगा। ये सिनेरियो ब्लड बाथ कैसे हो सकता है? रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए और सपोर्ट नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए 350 पर, तो रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर, सपोर्ट का बेरिश प्रेशर, और अगर रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर, सपोर्ट का बेरिश प्रेशर, तो बाजार किस सिनेरियो में चला जाएगा? ब्लड बाथ के सिनेरियो में चला जाएगा, जो कि सिनेरियो नंबर 6 कौन सा है? 6 है, इस सिनेरियो में चला जाएगा। तो बस हमको एरो इमेजिन करना है। यहां पर एरो इस तरफ से इस तरफ है, आप ऐसे एरो बनाएंगे ना, वो एरो का भी डायरेक्शन वैसा ही है। आप ऐसे एरो बनाएंगी तो एरो अभी नीचे की तरफ है, यानी बुलिश प्रेशर। इसमें भी यहां से आया है तो नीचे की तरफ एरो है, यानी बुलिश प्रेशर। जब एरो यहां से यहां बनेगा तो ये एरो का फेस ऊपर हो गया, यानी बेरिश प्रेशर। तो आप अपने मन में इमेजिन करिए कि किस तरफ का एरो क्रिएट हो रहा है, सही है? किस तरफ का एरो क्रिएट हो रहा है। चलते हैं हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक में देखने की कोशिश करते हैं। एशियन पेंट, ये तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो प्रेशर किसी भी तरफ नहीं है,
जब प्रेशर किसी भी तरफ नहीं है तो बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक तोड़ेगा। अब देखिए यहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम, इसका प्रेशर कैसा है रेजिस्टेंस का? वीक टुवर्ड्स बॉटम बेयरिश। यस बेयरिश सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसका प्रेशर कैसा है? बॉटम टू बुलिश। ठीक है, तो यहां देखिए यहां पर भी लिखा रहेगा रेजिस्टेंस का प्रेशर बेयरिश, सपोर्ट का प्रेशर बुलिश। जब एक का प्रेशर बेयरिश दूसरे का प्रेशर बुलिश, तो कौन सा वाला सिनेरियो में आ गए हम लोग? देखिए सिनेरियो नंबर 9। सिनेरियो नंबर 9 मतलब बोथ साइड रिस्की। बोथ साइड रिस्की क्यों है? बोथ साइड रिस्की इसलिए है क्योंकि वापस रेजिस्टेंस का प्रेशर इधर आ गया तो बाजार बुलरन हो जाएगा ना। मान लीजिए 92% कम होता गया और ये 75% आ गया, तो रेजिस्टेंस का प्रेशर बेयरिश से क्या हो जाएगा? बुलिश हो जाएगा। सपोर्ट ऑलरेडी बुलिश है, तो सिनेरियो बदल के कौन से सिनेरियो में हम चले जाएंगे? रेजिस्टेंस बेयरिश सपोर्ट बुलिश। तो अभी फिलहाल 9 सिनेरियो है। अगर ये रेजिस्टेंस भी पलट के बुलिश हो जाए, ये एरो पलट जाए, तो तुरंत हम 9 सिनेरियो से कहां चले जाएंगे? 7 सिनेरियो में चलेंगे। तो हम जो पुट का ट्रेड लेंगे तो वो रिस्की हो जाएगा। ऐसे ही केस में अगर रेजिस्टेंस ऑलरेडी बेयरिश है और सपोर्ट बेयरिश हो जाए तो हम तुरंत 6 सिनेरियो में चले जाएंगे। यानी कि अगर हम कोई कॉल का ट्रेड ले रहेंगे तो ब्लड बाथ हो जाएगा। इसलिए यहां पर दोनों तरफ रिस्की बोला जाता है कि बोथ साइड रिस्की है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, होने की संभावनाएं हैं। यही सपोर्ट 380 से फिर वापस यहां पर क्या हो जाए? चला आए तो बेयरिश हो जाएगा ना प्रेशर, तो दोनों बेयरिश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड बाथ हो जाएगा। तो यहां पर संभावना ऑलरेडी है, इसलिए ऊपर बोथ साइड रिस्की लिख करके आता है। चलिए अब अगला स्टॉक मैं बताऊंगा और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इस स्टॉक में और आपको यहां बताना है इस स्टॉक में कि क्या हो सकता है आगे संभावना। बताइए रेजिस्टेंस कैसा है? सर स्ट्रांग है ये, WTB से स्ट्रांग हुआ है, मतलब कैसा प्रेशर क्रिएट कर रहा है? ये बुलिश प्रेशर है, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि कैसा प्रेशर क्रिएट किया? बेयरिश। रेजिस्टेंस ने बुलिश किया, सपोर्ट ने बेयरिश किया, तो सिनेरियो क्या हो गया? बोथ साइड। कौन सा नंबर? 8वां नंबर सिनेरियो। ये 8वां नंबर सिनेरियो है। रेजिस्टेंस ने बुलिश बेयरिश प्रेशर क्रिएट किया, सपोर्ट ने बुलिश प्रेशर क्रिएट किया। अब यहां से क्या हो सकता है ये बताइए। अब यहाँ से सर 71% एंड 40 सर यहाँ से रेजिस्टेंस है 71%, वो अगर बढ़े तो कहाँ पे है? ये है 71%, 280 पे अगर वो बढ़ेंगे तो बेयरिश प्रेशर होंगे, बेयरिश प्रेशर हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस का बेयरिश प्रेशर हो गया तो सिनेरियो को बदल के क्या हो जाएगा? ब्लड बाथ हो जाएंगे। ब्लड बाथ हो जाएगा क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी बेयरिश प्रेशर में है। यहाँ सपोर्ट पे देखिए ऑलरेडी बेयरिश है, रेजिस्टेंस पे देखिए ऑलरेडी बुलिश है। अगर रेजिस्टेंस बेयरिश हो जाएगा तो ब्लड बाथ में चला जाएगा, बाजार इस वाले सिनेरियो में चला आएगा। अब समझ में आ रहा है कि कैसे हम सिनेरियो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। हम जो ट्रेड लेने जा रहे हैं उस ट्रेड में आगे क्या हो सकता है, ये प्रेडिक्शन करना हमारे लिए क्या हो जाता है? बेहद जरूरी हो जाता है। सर कहते हैं ना कि इसमें पेशेंस रखो, बट पेशेंस तो अगर इस LTP को देखने आ गया तो स्टेबिलिटी खुद आ जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली आएगी। जैसे अभी हम एक बेयरिश ट्रेड की बात कर रहे थे कि यहाँ से बेयरिश ट्रेड, अब बुल रन हो गया। तो बुल रन हो गया, जब हमको पता चल गया कि बुल रन हो गया है, बाजार कहीं गया नहीं हुआ है। अगर हमने बेयरिश ट्रेड, हम सुबह से बात कर रहे थे कि मैक्सिमम बाजार कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम बाजार जा सकता है अपने EOR+1 पर। EOR+1 कहां है? 453। अभी बाजार कहां है? खड़ा है 436, यानी उससे नीचे ही खड़ा है। ऊपर कहां तक गया है? 466 तक गया है, तो वहां से वापस आके कंट्रोल्ड हो गया है। तो अगर हम बेयरिश ट्रेड ले भी रहे थे तो अब हमारे पास वापस मौका हो गया ना कि बेयरिश ट्रेड से हम एग्जिट होके बाहर हो जाए, एग्जिट होके। वो हमें अभी मौका यहाँ तक भी दे सकता है ना सर? दे सकता है, नहीं देगा वो अलग बात है। लेकिन हम जो प्रेशर देखे, हमको प्रेशर दिखाई दिया, हम सुबह से 65% को देख रहे थे नहीं, लेकिन जब 65 से 66 हुआ होगा, 68 हुआ होगा, 70 हुआ होगा, 72 हुआ होगा, तो हमको दिखा तो होगा ना। तो जब हमको वो परसेंटेज दिखी होगी तो हमको उसका एंड रिजल्ट, हमको उसका नेक्स्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। तो हमको उसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या था? नेक्स्ट रिजल्ट ये था कि अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो बाजार बुल रन हो जाएगा, तो मुझे उस बेयरिश पोजीशन से क्या करना पड़ेगा? एग्जिट करना पड़ेगा। ऐसे केस में अब आप क्या करते हैं? अब आपने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड लेके आपने मन में सोच लिया कि नहीं मेरा तो ट्रेड हो गया, अब मैं एग्जिट नहीं करूंगी इस पोजीशन से। बाजार सिनेरियो बदल भी गया तो भी आपने एग्जिट नहीं किया कि चलो थोड़ी देर और वेट करते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि और नीचे आ सकता है, तो और नीचे आ सकता है तो आप अपनी पोजीशन से क्या नहीं करेंगे? एग्जिट नहीं करेंगे। एग्जिट नहीं करेंगे और ऐसे केस में बाजार ऊपर चला गया तो फिर आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी? मैं सर यही बोलने वाली थी कि अगर ये परसेंटेज बढ़ते रहेंगे देन मार्केट ऊपर चला जाएगा, मार्केट ऊपर जाता रहेगा। आप कितना भी सोचते रहे
कि ये नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, नीचे नहीं आया। हो सकता है कि 10 में से 4 दिन आ गया नीचे, हो सकता है 6 दिन नीचे आ गया, लेकिन जिस दिन नहीं आया उस दिन आप ट्रैप होते चले जाएंगे। इसलिए जब भी सिनेरियो बदले या बदलने वाला रहे उस बात का आपको अंदाजा लगाना आना चाहिए, आपके पास प्रेडिक्शन होनी चाहिए। चलिए और प्रेडिक्शन करते हैं हम लोग, कोई से और स्टॉक में चलते हैं, वहां प्रेडिक्ट करते हैं। चलिए इसको प्रेडिक्ट करिए, इसमें रेजिस्टेंस कहाँ है? 1050 पेंसिल 1050 पर रेजिस्टेंस है, कैसा है? सर ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, मतलब पहले 1040 पर था, अब 1050 पर आ गया, तो कौन सा प्रेशर क्रिएट किया? बुलिश प्रेशर क्रिएट किया। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट सर बिग टुवर्ड्स बॉटम कहाँ पर है सपोर्ट? 1040 पे है। 1040 पर सपोर्ट है। ध्यान से सोचिए, फिर से ओवरसाइट कर रहे हैं आप, आपको सिर्फ वॉल्यूम दिखाई देता है, आपको वाई दिखता ही नहीं है। सपोर्ट कहाँ पर है? 1050। आप ऊपर पढ़िए, हमेशा ध्यान दीजिए, आप जो जज कर रहे हैं और ऊपर क्या लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस समझिए। हर बार नजर जानी चाहिए आपकी, अभी भी नजर आपके वहां तक पहुंच नहीं रही है, तो मल्टीपल प्रैक्टिसेस इसकी करनी पड़ेगी आपको। लगातार इस चीज को बार बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बार बार ऊपर आप नोट करके रख लीजिए, आप दिमाग में नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है कि मुझे जब जब सपोर्ट अंदाजा लगाना है तो ऊपर पढ़ना भी है साथ में कि सपोर्ट कहां पर है। ठीक है, तो 1050 पर सपोर्ट है। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट बिग टुवर्ड्स बॉटम है। रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा? बुलिश। सपोर्ट का प्रेशर कैसा? बेरिश। सिनेरियो नंबर क्या हो गया? 8 हो गया। अब प्रेडिक्ट करिए कि यहां से क्या हो सकता है, ये सिनेरियो बदलेगा कैसे? 8 नंबर सिनेरियो से चेंज कैसे होगा सिनेरियो? चेंज सर, हाँ, चेंज कैसे होगा सिनेरियो? सर अगर ये 100% हो गया, ये 100% हो गया 1050 तो नहीं, yes. ऐसे चेंजेस मत सोचिए। चेंजेस कैसे सोचिए? रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा है? बेरिश है। बेरिश कैसे है? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा है? बुलिश है। तो बुलिश से क्या ये बेरिश हो सकता है? बेरिश हो सकता है सर। कैसे होगा बेरिश? अगर ये 100% हो गया, हाँ, अगर उधर 100% हो गया तो बेरिश हो जाएगा। तो सपोर्ट का प्रेशर कैसा है? सपोर्ट का प्रेशर बेरिश है ऑलरेडी। रेजिस्टेंस का प्रेशर अगर बेरिश हो गया तो बाजार कैसे केस में चला जाएगा? ब्लड बाथ में चला जाएगा। खुल के बोलिए, सोचिए मत, गलत भी बोल रहे हैं तो मैं उसको सही करूंगा, है ना, लेकिन ओपन अप होइए कि रेजिस्टेंस का प्रेशर बेरिश, अभी बुलिश है, अगर बेरिश हो गया तो दोनों प्रेशर कैसा हो जाएगा? दोनों प्रेशर बेरिश हो जाएगा, और दोनों प्रेशर बेरिश के केस में बाजार 6 नंबर सिनेरियो में चला जाएगा, ब्लड बाथ में चला जाएगा। तो अगर हम खरीदने का ट्रेड करेंगे और ये 100% हो गया तो मुझे उस ट्रेड से क्या करना पड़ेगा? एग्जिट करना पड़ेगा। चलिए, अब सपोर्ट का प्रेशर बेरिश है, ये बुलिश कैसे हो सकता है? सोच के देखिए, सपोर्ट का प्रेशर बेरिश है, बुलिश कैसे हो सकता है? ये सर अगर स्ट्रांग हो गए 1040 पे, 1040 पर स्ट्रांग हो जाए, अभी सपोर्ट है कहां? अभी तो सर 1050 पे है। 1050 पर है, तो 1050 पर ही स्ट्रांग होगा तो बुलिश होगा। ये जो परसेंटेज है सर 1040 का, आपको फिर सिर्फ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। आप ओपन इंटरेस्ट देखिए, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, सिंगल फैक्टर सपोर्ट है सर। मैं इसको स्ट्रांग करने के, अगर इसको स्ट्रांग करेंगे तो बेरिश होगा प्रेशर या बुलिश होगा? सोचिए, वेटेज किधर बढ़ेगा, छोटी स्ट्राइक प्राइस पर या बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर? सर बुलिश होगा ना। बुलिश कैसे होगा? अभी कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट है? 1050। आप बोल रही हैं 1040 पर, तो अगर अपने से छोटी स्ट्राइक प्राइस पर वेटेज बढ़ेगा, अपने से छोटी स्ट्राइक प्राइस पर वेटेज बढ़ेगा तो बाजार बुलिश होगा या बेरिश होगा? बेरिश हो जाएगा ना, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो जाएगा ना। तो प्रेशर बेरिश हुआ ना, तो प्रेशर बुलिश कब होगा? सोच के देखिए, बुलिश प्रेशर कब होगा? जब वेटेज यहां बढ़े, जब वेटेज 1050 पर बढ़े, यानी कि ये 85% से 80 हो, 75 हो, यानी कि ये अपने आप में स्ट्रांग हो जाए। यस, वही कह रहे हैं सर, ये तो 1050 स्ट्रांग होना चाहिए, 1040 नहीं। आप वेटेज सोचिए कि वेटेज तराजू है, तौल रहे हैं आप 1050 और 1040 को तौल रहे हैं। अगर 1040 की परसेंटेज बढ़ेगी तो 1040 भारी होगा, 1050 हल्का होगा। तो जिस तरफ भारी होगा, 1040 छोटी स्ट्राइक प्राइस है, अगर छोटी स्ट्राइक प्राइस भारी हो रहा है तो बाजार बेरिश होगा। अगर बड़ी स्ट्राइक प्राइस भारी हो रहा है तो बाजार बुलिश होगा। तो हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखिए, मेमोरी में याद करिए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस भारी होनी चाहिए। तो हमको क्या देख रहे हैं? रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। रेजिस्टेंस का प्रेशर तो ऑलरेडी बुलिश है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट का प्रेशर बेरिश है। अब इसका उल्टा सोचिए कि अगर सपोर्ट का प्रेशर बुलिश हो जाए तो क्या होगा? तो सपोर्ट का प्रेशर अगर बुलिश हो जाए तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी बुलिश है, बाजार किस सिनेरियो में चला जाएगा?
रेजिस्टेंस बुलिश है, सपोर्ट भी बुलिश हो जाए तो बाजार बुल रन में चला जाएगा। 7 यानी कि अगर आप पुट खरीदे हुए हैं तो वो पुट की पोजीशन से आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा अपने ट्रेड के बारे में सोचना है कि जो ट्रेड आपने लिया हुआ है, ठीक है, जो ट्रेड आपने लिया हुआ है वो पर्टिकुलर ट्रेड में सिनेरियो कब बदलेगा। समझ में आ गई बात? वो पर्टिकुलर ट्रेड में सिनेरियो कब चेंज होगा, कब बदलेगा, और वो जो बदलाव है वो बदलाव को आपको पहले से फील करना है, पहले से उस वेटेज को फील करना है कि कैसे ये सिनेरियो बदलेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं। सिप्ला कैसा है? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग सर। रेजिस्टेंस कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ है? WTT2 स्ट्रॉन्ग, मतलब कौन से प्रेशर में है? बेयरिश प्रेशर, बेयरिश प्रेशर में है। सपोर्ट कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ है? सेप्टेम्बर टॉप टू बॉटम मतलब बेयरिश प्रेशर। जब दोनों बेयरिश प्रेशर है तो बाजार कैसे केस में है? ब्लड बाथ के केस में। अब ये सिनेरियो कैसे बदल सकता है? ये सिनेरियो कैसे बदल सकता है? ये सर अगर सोच के देखिए, ब्लड बाथ क्यों है? पहला सवाल ये कि ब्लड बाथ क्यों है? ब्लड बाथ इसलिए कि रेजिस्टेंस बेयरिश, सपोर्ट बेयरिश। तो इन दोनों में से अगर किसी ने बेयरिश, मान लीजिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, तो क्या बदलाव आएगा? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो क्या ये ब्लड बाथ बदल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी बेयरिश है और बेयरिश होगा। तो इस बात से बदलाव इसमें तभी आएगा जब दोनों में से कोई एक बुलिश हो जाए। बेयरिश के बेयरिश रहेगा तो बदलाव नहीं आएगा। यानी कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों में से कोई भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो इसका फर्क बाजार पे नहीं पड़ेगा, आपका ब्लड बाथ चलता रहेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए तो अगर ये रेजिस्टेंस 71% हाँ है, अगर ये 75 अगर यहाँ वीक टुवर्ड्स टॉप हो गई तो रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा हो जाएगा? तो फिर सब WTT हो जाएंगे ना, वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा, यानी कि बुलिश हो जाएगा। और बुलिश हो जाएगा तो फिर ये सिनेरियो क्या हो जाएगा? सपोर्ट ऑलरेडी बेयरिश है, ऊपर का प्रेशर है बेयरिश, यानी कि ये वाला प्रेशर दोनों में, इसलिए पुट खरीदने की बात हो रही है। सपोर्ट ऑलरेडी बेयरिश है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी बेयरिश है। अगर रेजिस्टेंस बेयरिश की जगह बुलिश हो गया तो सपोर्ट बेयरिश, रेजिस्टेंस बुलिश, सिनेरियो नंबर क्या आ जाएगा? 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएगा। तो अगला सिनेरियो यहां से क्या आ सकता है? 8 हो सकता है। कब? जब ये 75% हो जाएगा। तो यानी कि ब्लड बाथ से किस सिनेरियो में जाएगा? 8वें नंबर में जाएगा। अब क्लैरिटी हो रही है कि अगला सिनेरियो क्या आएगा? ये सोचना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, पूरा दिमाग को एकदम एग्जॉस्ट, उस एक्सट्रीम लेवल तक लेकर के जाना पड़ेगा। हर बार यही होगा। आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसके बाद क्या सिनेरियो आएगा। अभी ब्लड बाथ है तो क्या आएगा ये खुद आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। बस सही अंदाजा आपको बस ये देखना है कि यहां बेयरिश है, यहां बेयरिश है, दोनों में से कोई सा भी बुलिश हुआ तो कौन सा सिनेरियो। मान लीजिए सपोर्ट बुलिश हो गया, मान लीजिए रेजिस्टेंस बेयरिश है, सपोर्ट अगर बुलिश हो गया तो 9 नंबर सिनेरियो आ जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस बुलिश हुआ तो 8 नंबर सिनेरियो आएगा, सपोर्ट बुलिश हुआ तो 9 नंबर सिनेरियो आएगा। अभी क्या बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या सपोर्ट बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। 41%, 65%। अभी तो रेजिस्टेंस ही दिख रहा है कि 73% है, ये बुलिश हो सकता है। यानी कि इसके बाद का सिनेरियो कौन सा आएगा? 8 ही आएगा। अगर 75 होगा तो 8 आएगा। तो अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुछ आ रहा है फील? क्या फील आ रहा है? ये फील आ रहा है सर कि मैं जो पहले कर रही थी वो ऊपर से सब कुछ कर रही थी। हाँ, मतलब उस चीज को देखने का प्रयास ही नहीं कर रही थी जो देखना चाहिए मुझे। देखना चाहिए बिल्कुल। हमको इसके और हम कुछ नया नहीं देख रहे हैं, हम देख वही चीज रहे हैं। बस हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे अपनी बातों को कैसे बदल सकता है। चलिए और किसी स्टॉक में देखते हैं। डीमार्ट। अब आप बताइए, सब कुछ एक्सप्लेन करिए, रेजिस्टेंस भी एक्सप्लेन करिए, सपोर्ट भी एक्सप्लेन करिए, ये भी बताइए कि क्यों ब्लड बाथ में है, और ये भी बताइए कि कैसे ये ब्लड बाथ बदलेगा, और बदलेगा तो कौन से सिनेरियो में ये जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं, पहले आप कमेंट में लिख देते हैं कि पहले ये बता पाती हैं। सर रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं। बिल्कुल। रेजिस्टेंस आपका 4200 पे। बिल्कुल सही है। 4200 पे टीवी है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है। और ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है? ये 4100 पे है, सॉरी 4000 पे है। 4000 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है। यस, 4000 पे 95%, ठीक है। अगर ये 4100 पे ये इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, हाँ, देन ये बुलिश प्रेशर क्रिएट कर देगा। कैसे बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा? कैसे करेगा? क्योंकि ये अगर डिक्रीज हो गया सर और ये इंक्रीज हो गया। हाँ, ठीक है। नहीं सॉरी
ये तो ऑलरेडी, ये अगर 100% यहाँ पे हो गए, पहले सोचिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बेरिश सपोर्ट कैसा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो स्ट्रांग है सर, WTT2 स्ट्रांग मींस बेरिश प्रेशर, बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इस वजह से बाजार क्या है, ब्लड बाथ में है। ब्लड बाथ में है। अब आपने कोई बेरिश ट्रेड ले लिया तो उस ट्रेड से कब निकलना पड़ेगा, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से किसी का प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, बुलिश हो जाए, बुलिश हो जाए, बेरिश से बुलिश हो जाए। बुलिश हो जाए। तो बेरिश से बुलिश कैसे हो सकता है, या तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाए। तो क्या सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं सर, नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। कैसे, सॉरी ये 73% 73% किधर है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ है सर। तो क्या इतना डीप इन द मनी आएगा 4200, तो 4150 डीप इन द मनी आएगा। तो क्या यहाँ पर वीक टुवर्ड्स स्टॉप ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि बाजार ने 1050 से ऊपर का हाई नहीं लगाया हुआ है, हाई लगाया हुआ है। तो ये जी हाँ, ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाएगा। तो अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप हुआ तो ये ब्लड बाथ क्या हो जाएगा, रुक जाएंगे और खत्म हो जाएगा। और सिनेरियो कौन से सिनेरियो में जाएगा, सोच के देखिए। अभी सपोर्ट अगर वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया, अभी सपोर्ट का एरो और रेजिस्टेंस का एरो, दोनों का एरो ऊपर की तरफ है। अगर 7 नंबर हो जाएंगे, 7 नंबर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का एरो ऊपर की तरफ है अभी, सॉरी ऊपर की तरफ है अभी 6 नंबर सिनेरियो है। यस, रेजिस्टेंस का एरो ऐसा ही रहे लेकिन सपोर्ट का एरो उल्टा हो जाए तो सिनेरियो सीधा बदल के कहाँ जाएगा, ये 9 नंबर, 9 नंबर। यस, रेजिस्टेंस का एरो ऐसा ही है सिमिलर, सपोर्ट का एरो क्या हो गया, घूम गया। घूम गया। तो यानी कि ये बाजार अभी थोड़ी देर में यहां से कौन से सिनेरियो में जा सकता है, 9th सिनेरियो में जा सकता है। अब क्लैरिटी हुई। यस, अब रेजिस्टेंस अगर यहां पर स्ट्रांग हो जाए तो रेजिस्टेंस यानी 95 से ये परसेंटेज कम होने लगे, 93, 92, 90, 89, 80, सर देन बुलिश, तो जब तक ये 75 नहीं आएगा तब तक तो ब्लड बाथ दिखता रहेगा। जी। लेकिन हमको खुद से समझ आना चाहिए कि ब्लड बाथ होगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि अगर ये परसेंटेज कम होती रहेगी तो प्रेशर कैसा हो रहा है, बुलिश हो रहा है। यहां दिख तो मशीन तो दिखा रही है ब्लड बाथ, लेकिन हमको मैनुअली समझ में आ रहा है कि ब्लड बाथ नहीं होगा। अगर वो 75% नहीं हुआ है, हाँ, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन तो भी प्रेशर बुलिश है वो। तो हमको समझ जाना है कि ये एरो दिख तो रहा है इस तरफ, एरो दिख तो रहा है इस तरफ, लेकिन वो है एक्चुअल में इस तरफ, जब तक वो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज, एक चीज और, ये सपोर्ट यहां वीक टुवर्ड्स बॉटम है, कहां पर, 4000 पर। अब 4000 से ये कहां वीक टुवर्ड्स बॉटम जाएगा, 4100 पर। 41 ऐसे केस में भी जो प्रेशर 4000 तक था वो अब 4100 तक ही है सिर्फ। तो ऐसे केस में भी ये भले ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, भले ही यहां ब्लड बाथ दिखता रहेगा, लेकिन प्रेशर स्लाइड सा क्या हुआ है, बुलिश हुआ है। तो हमको ये समझ के रखना है कि फिर से यहां पर ब्लड बाथ आएगा नहीं, लिख के तो दिख रहा है लेकिन आएगा नहीं। तो ये बात हमको समझना बेहद जरूरी है। अब बताइए क्या क्या चीजें दिमाग में चल रही हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं। सर क्या ही बताऊं सर, क्या चल रहे हैं। मैं मार्केट को ऐसे देखती नहीं थी, मतलब एक क्या बोलूं, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, मुझे यही रियलाइज हो रहा है मैं क्या ही देख रहे थे। आपको क्या रियलाइजेशन हो रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता दीजिए। अगर सर मेरे जैसे, अगर सभी जैसे जो मेरा नजरिया था मार्केट देख, अगर वैसे सभी देखते हैं देन उनका कुछ नहीं हो सकता। फिर ये तो सीखना पड़ेगा इतने डीप में जाकर। तो डीप में जाकर सीखने के लिए आप यहाँ बैठे, तो आपकी वजह से लाखों लोग सीखेंगे यूट्यूब पर वीडियो देख करके, ठीक है। और उन लाखों में लोगों में से कोई आके यहाँ बैठ सकता है। कैसे आके बैठ सकता है, क्या करना पड़ेगा, आपने तो स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवा दिया। सर वो भी करवा दे स्कूल में एडमिशन, इतनी अच्छी चीज़ मिले, इतनी अच्छी जगह मिल जाएगा, और क्या चाहिए सर। ठीक है, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है एक लिंक, वहां पर फॉर्म फिल कर दीजिए। स्पिन द व्हील होता है, और स्पिन द व्हील में आपका अगर नाम आ गया तो आपको वीडियो भेजने के लिए बोला जाएगा। और वीडियो अगर आपने भेजा और हमको अच्छा लगा तो फिर आप क्या हो सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं यहाँ बैठने के लिए। इसी तरीके से पिछले वीडियोस में जा करके देखिए, कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है, जिनके कमेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, उनके कमेंट्स पर हमने रिप्लाई किया है उनको ईमेल करने के लिए। तो आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे। वो कमेंट्स अगर हमको अच्छा लगा, आपको हमको लगा कि आप डिजर्व करते हैं यहाँ बैठने के लिए, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, आप हमको मेल करेंगे, फिर आपसे हम वीडियो मंगाएंगे। और अगर हमको वीडियो अच्छी लगी तो फिर हम क्या करेंगे, आपको यहाँ बुलाएंगे, आपको यहाँ आने का हम किराया देंगे, यहाँ से वापस जाने का भी किराया देंगे, होटल में स्टे भी देंगे, खाने का भी पैसा देंगे, सब कुछ करेंगे, सिखाएंगे, और सिखाने का कोई पैसा नहीं लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे हम करेंगे अगले वीडियो में और बहुत सारी बातें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ये वीडियो, ये पूरी सीरीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल आपको इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में, अगले दिन। फिलहाल आज के लिए इतना ही।